हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टेक शॉप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी जो RNFI रैली पे का जो है रिटेलर हैं या फिर दोस्तों बनना चाहते हैं और दोस्तों आप चाहते हैं कि जो RNFI रैली पे है उनसे हमें जो है बैंक का जो है CSP मिले या फिर दोस्तों आप जो है CSP लेना चाहते हैं RNFI से, तो दोस्तों क्या जो है उसका रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस है और दोस्तों RNFI से जो है बैंक का BC लेने में जो है किन किन जो है दस्तावेज़ों का जो है ज़रूरत होगा, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों कि RNFI से जो है बैंक CSP यानी बैंक BC जो है कैसे ले सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं करूँगा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल टेक शॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है रैली पे यानी RNFI का दोस्तों जो है हमने यहाँ अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रखा है। तो दोस्तों RNFI जो है अभी एकमात्र ऐसी कंपनी है APS के क्षेत्र में जो दोस्तों बैंक का जो है BC जो प्रोवाइड कर रही है, जिससे दोस्तों बहुत सारी आपको कंपनियाँ जो आपको मिल जाएगी मार्केट में भी APS के मामले जैसे पेनियर व स्पैश मनी और भी दोस्तों तरह तरह के बहुत सारी जो है कंपनियाँ हैं APS के क्षेत्र में। तो दोस्तों अभी RNFI ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बैंक का जो है BC भी जो है प्रोवाइड कर रही है APS सर्विस के साथ। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कि RNFI से आपको जो है कौन कौन सा बैंक जो है का BC जो है दे सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो RNFI है वह अभी मात्र जो है 3 बैंकों का जो है आपको BC जो है प्रोवाइड कर रही है और दोस्तों वह जो है बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक है और एक दोस्तों है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी जो रैली पे RNFI जो कंपनी है वह मात्र अभी जो है पूरे इंडिया में दोस्तों जहाँ जहाँ इनका जो है सर्विस है, जहाँ जहाँ इनके रिटेलर हैं, जो भी इनके इच्छुक रिटेलर हैं वह जो है अभी जो है 3 का जो बैंक है उनका जो है BC ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों भविष्य में जो और भी बैंक जो जुड़ सकते हैं, पर दोस्तों अभी जो वर्तमान में है वह 3 बैंकों का जो है BC जो है प्रोवाइड कर रही है RNFI। तो दोस्तों जो इच्छुक हैं वह जो है टोल फ्री नंबर है RNFI का, उससे कॉल करके जो बात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनके लिए जो है क्या जो है रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी दोस्तों क्या जो है इसका दस्तावेज लगता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है और उसके लिए क्या जो है मापदंड है। तो चलिए हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर कियोस्क बैंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, चलिए हम इसको सबसे पहले हम हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके बताते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट इच्छुक CSP वांछित सरकारी बैंकों से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। किसी भी पैरामीटर पर डिफॉल्टर, धोखाधड़ी, पुलिस केस नहीं होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। उसके दोस्तों आगे है कि CSP को वित्तीय लेन देन से संबंधित किसी अन्य बैंक CSP या फिनटेक पोर्टल सेवा का संचालन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों पहले से किसी भी जो है बैंक BC नहीं होना चाहिए, क्योंकि शाखा अनबोर्डिंग से पहले और अनबोर्डिंग के बाद प्रत्येक CSP स्थान का निरीक्षण करेगी। आवेदक किसी राजनीतिक दल, धार्मिक, सांप्रदायिक संगठन, समूह से जुड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका जो है ये है मापदंड। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी दोस्तों क्या क्या जो है दस्तावेज लगने वाला है RNFI से BC लेने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है RNFI एप्लीकेशन फॉर्म, एजेंट ज्वाइनिंग फॉर्म, जो कि दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा। और दूसरा जो है दोस्तों वो है आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है सेल्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसमें दोस्तों आप 10th या फिर 12th का जो है जो भी दोस्तों आपका जो हायर एजुकेशन है उसका जो है सर्टिफिकेट आपको जो है लगेगा। और जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड। और दोस्तों जो 5वां है वो है इफ़ ऑन शॉप इलेक्ट्रिसिटी बिल शॉप एक्ट लाइसेंस उद्योग गुमशुदा लाइसेंस और या फिर दोस्तों यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत में आपका शिफ्ट होना चाहिए। अभी दोस्तों छठा जो है वो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और जो 7वां है वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया कि जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं उनके नाम से कोई केस या फिर कोई भी वैसी जो है दर्ज नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों जो 8वां है वो है सेल्फ IIBF एग्ज़ाम सर्टिफिकेट। इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वह चाहे तो आप जो है बैंक BC लेने के 3 महीने के भीतर भी दे सकते हैं, या दोस्तों उतना ज़रूरी नहीं है शुरुआती में दोस्तों जो हमने ऊपर में जो 7 चीज़ जो बताया वह आपका ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, RNFI का जो दोस्तों ज्वाइनिंग फॉर्म होता है और
रेंट एग्रीमेंट वगैरह ये सब नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर रेंट एग्रीमेंट होना ही ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है भी तो भी ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये तो हो जाता है। जो दोस्तों मेन जो डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एजुकेशन सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब जो है दोस्तों आपको जो लगने वाला है। और दोस्तों जो IIBF का जो एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट है वह जो आप बैंक BC लेने के बाद भी जो है 3 महीने के भीतर कभी भी एग्ज़ाम देके जो है सर्टिफिकेट दे सकते हैं अपने ब्रांच में। तो दोस्तों इसमें जो अभी मात्र 3 बैंकों का जो जिन बैंकों का हमने नाम बता दिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक का जो आप BC बहुत ही आराम से ले सकते हैं। आपको अपने रिटेलर, अपने जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट करना है, या फिर दोस्तों आप जो डायरेक्ट जो है कंपनी की जो हेल्पलाइन नंबर है उससे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गेट इट नो का जो लिंक दिया हुआ है इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया अपडेट के लिए प्रतीक्षा करें, हमारे ग्राहक सहायता प्रतिनिधि आपको कॉल करेंगे। दोस्तों यहाँ से भी आप जो क्लिक करके चाहे तो कर सकते हैं, आपको जो कस्टमर केयर से उधर जो है कॉल आता है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।